नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 20 मई 2021, दिन गुरुवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों तथा समितियों को प्रति एकड़ कितने रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों तथा समितियों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये सालाना प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस नए नियम के अनुसार धान के बदले पेड़ लगाने वालों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सालाना प्रदान की जाएगी। इसके तहत निजी क्षेत्र, किसानों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ वर्ष 2020-21 में खरीफ सीजन में किसान धान के बदले पेड़ लगाएंगे तो उन्हें 3 साल तक सालाना 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा राजस्व भूमि व वृक्षारोपण किया जाता है तो समिति को 1 साल बाद प्रति एकड़ 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार समिति का होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बनाए गए गोबर खाद को बेचने पर राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूहों के लिए कितना लाभांश तय किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रति किलो में 90 पैसे का लाभांश। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद बनाया जा रहा है। सामान्य गोबर खाद की इस बिक्री पर 6 रुपये प्रति किलो की दर से तथा प्रति किलो लाभांश राशि में 90 पैसे संबंधित स्व सहायता समूहों को प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना का प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन किया गया था। इसका उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि, पशुधन की चराई पर रोक, जैविक खाद को बढ़ावा, रासायनिक खाद में कमी तथा स्व सहायता समूहों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी रिसर्च न्यूज़लेटर कॉग्निशन का पहला अंक प्रकाशित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, NIT रायपुर ने। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर ने अपनी रिसर्च न्यूज़लेटर कॉग्निशन का पहला अंक प्रकाशित किया है। इस कॉग्निशन का पहला अंक NIT रायपुर के प्राध्यापकों और छात्रों द्वारा किए गए सराहनीय बहुविषयक शोध कार्यों की एक झलक प्रदान करता है। इसमें पिछले 3 वर्षों में संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क में अपनी रैंकिंग वर्ष 2020 में सुधार किया है। इस अंक में प्रायोजित रिसर्च पेपर्स, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और छात्रों द्वारा किए गए स्टार्टअप्स के विवरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से लिंक इनमें से किस तीसरी रेल लाइन का कार्य पूर्ण हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर से नागपुर। राज्य से लिंक रायपुर से नागपुर के बीच तीसरी लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है। नागपुर मंडल ने छत्तीसगढ़ तक पहले ही तीसरी लाइन का काम पूरा कर लिया था। अब राजनांदगांव से डोंगरगढ़ के बीच 36 किलोमीटर तक की तीसरी लाइन पूर्ण रूप से बिछा दी गई है। अब इसका सीधा फायदा यात्रियों को होने वाला है। यह पूरा होने तक इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। हालांकि कई सेक्शन में स्पीड बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक मिलाकर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक औसत ही है। अब इसे बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने की तैयारी चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के किस टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी ने डाटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ
भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है। यह कंपनी 2 पनडुब्बी केबल प्रणालियों को तैनात करने की योजना बना रही है। एक भारत को एशिया प्रशांत बाजारों सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया और दूसरे को इटली और अफ्रीका से जोड़ेगी। यह पनडुब्बी केबल नेटवर्क इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं के प्रवाह के लिए कई देशों को जोड़ता है। यह उच्च क्षमता और उच्च गति प्रणाली 16,000 किलोमीटर से अधिक की क्षमता के 200 टीबी पर सेकंड से अधिक की गति प्रदान करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किनके मध्य जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम के पहले चरण में 250 EMRS स्थापित किए जाएंगे। इन 250 स्कूलों में से 50 स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में 500 मास्टर्स ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन और ऑफिस 365 जैसी उत्पादन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा केंद्रों से ई-सर्टिफिकेट और ई-बैच भी प्रदान किए जाएंगे। अब हम आज के समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा वन मितान योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 9 अगस्त 2020 को। इंदिरा वन मितान योजना विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा आदिवासी अंचलों में 10,000 युवा समूहों का गठन करना है ताकि स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर है 65%। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत सितंबर 2020 में बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में 65% से अधिक की कमी आई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कोरोना महामारी के चलते सब्जी व फल की ऑनलाइन बुकिंग एवं होम डिलीवरी की सुविधा देने वाले छत्तीसगढ़ के वेब पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है CG हाट। राज्य में कोरोना महामारी के चलते सब्जी व फल की ऑनलाइन बुकिंग एवं होम डिलीवरी की सुविधा हेतु वेब पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम CG हाट पोर्टल है। हमारा अगला प्रश्न है, NIT रायपुर की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सन 1956 में। NIT रायपुर की स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर को 1 दिसंबर 2005 से केंद्रीय सरकार के पूर्णतः वित्त पोषित संस्था के रूप में अधिग्रहित किया गया है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। हमारा पहला प्रश्न है, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत पुछला, तिरिया, माचकोट व कुम्हली क्षेत्रों से किस खनिज का नगरनाल स्टील प्लांट को आपूर्ति करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डोलोमाइट। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। हमारा अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतोशी उशिदा को। हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को।